ऑलराइट, दो ट्रांजिस्टर्स हैं T1 और T2, इनपुट्स A और B कनेक्टेड हैं। तो इनकी अगर मैं आउटपुट को यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ इस पॉइंट के ऊपर, इफ़ वी से दिस इज़ पॉइंट A, तो एक्चुअली दो जो ट्रांजिस्टर्स हैं T1 और T2 उनको दोनों का एमिटर कॉमन है। ठीक है, जो आउटपुट आ रही है पीछे दो ट्रांजिस्टर से, उन दोनों के एमिटर्स जो हैं वो कॉमन किए हुए हमने। ठीक है, इसका मतलब है कि जो करंट यहाँ से बैटरी से VCC से आ रहा है, वो जो करंट, एक करंट इधर जाता है इस ट्रांजिस्टर के अंदर और एक करंट इधर जाता है इस ट्रांजिस्टर के अंदर, दोनों में से कोई एक इनपुट भी 1 होगी तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाएगी ए पॉइंट के ऊपर। ठीक है, मतलब अगर एक ट्रांजिस्टर ए वाला ऑन हो जाता है, ए इनपुट वाला, तो ट्रांजिस्टर T1 से करंट आएगा जो जो वोल्टेज डेवलप कर देगा इस रजिस्टर के क्रॉस, जो ये नीचे आपको नज़र आ रहा है। सिमिलरली अगर ट्रांजिस्टर 2 से कोई करंट आता है तो वो भी इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज डेवलप कर देगा। या अगर दोनों ट्रांजिस्टर ऑन होते थे तो भी उन दोनों ट्रांजिस्टर्स का जो करंट है, पहले वाले का और दूसरे वाले का, ये करंट की डायरेक्शन इस तरह से मैं बता रहा हूँ। तो ये जो यहाँ से करंट इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो जो इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज डेवलप होगा वो दोनों ट्रांजिस्टर्स में से कोई एक भी ऑन होता है तो उस उनका वोल्टेज इस रजिस्टर पे वोल्टेज डेवलप कर देगा। इसका मतलब है अगर मैं पहले दो ट्रांजिस्टर्स का पेयर चेक करता हूँ तो वो बेसिकली पॉइंट ए के ऊपर अगर मैं देखता हूँ तो ये लॉजिकल ऑर गेट बनता है पॉइंट ए के ऊपर। ठीक है, और गेट, ठीक है, एट ए कह दें इसको, एट पॉइंट ए। ठीक है, कि दोनों इनपुट्स में से कोई एक भी 1 होगी तो आउटपुट हमारे पास 1 मिलेगी। समझ आ गई बात की? तो और गेट की मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं? हम उसको लिखते होते हैं ए प्लस बी। अच्छा, ये पॉइंट ए नहीं लिखना चाहिए इसको क्योंकि ए ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसकी जगह पे हम कह देते हैं कि लेट्स से दिस इज़ पॉइंट एक्स। ठीक है, पॉइंट एक्स कह देते हैं इसको, इस नोड को, जो ये वाली नोड आपको नज़र आ रही है। तो जो पॉइंट एक्स है उसके ऊपर जो हमें आउटपुट मिलेगी वो ए प्लस बी मिल रहा है, लॉजिकल और गेट है, दो इनपुट सी और बी का। अब अच्छा, यहाँ पे है ये सिनेरियो ऐसा है कि जो एक्स आपको यहाँ पे मिला है, इसको अगर मैं वोल्टेज एक्स क्या देता हूँ तो उस एक्स का मतलब है कि ए प्लस बी है, और वही वाला एक्स हम अप्लाई कर रहे हैं नेक्स्ट जो दो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं T3 और T4, इन दोनों की इनपुट पे एक्स अप्लाई होगा। इसका मतलब है अगर दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट भी 1 होती है ए और बी में से, तो x की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब है कि जो T3 और T4 हैं दोनों वो हाई होंगे। अच्छा, इसको भी फर्दर समझने के लिए अगर मैं इनको कह देता हूँ फॉर एग्जांपल ये इनपुट 1 है, ये इनपुट 2 है, I1 और I2 कहता हूँ। ऑल्दो I1 और I2 दोनों इक्वल है, इक्वल होंगी ना I1 और I2, विच इज इक्वल टू A प्लस बी। ठीक है, क्योंकि दोनों की जो आउटपुट है ये हमें यहाँ पे मिल रही थी, उसी को ही हमने इधर भी अप्लाई कर दिया, इधर भी अप्लाई कर दिया, तो वो बेसिकली I1 और I2 जो है वो बेसिकली वही x के इक्वल है, विच इज़ a प्लस बी। अच्छा, अब जो इनपुट I1 और I2 हम ट्रांजिस्टर T3 और T4 को दे रहे हैं, जब ये दोनों दो जो इनपुट्स हैं, दो दो ही पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, या तो दोनों इनपुट 0 होंगे या फिर दोनों इनपुट्स ये 1 होंगी। अगर दोनों इनपुट्स 0 होती हैं I1 और I2 तो दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑफ हैं, दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑफ होंगे। तो अगर मैं इस पॉइंट को कहता हूँ, यहाँ पे एरो में लगा लेता हूँ, इफ़ दिस इज आवर पॉइंट लेट्स से y, तो y पे जो आउटपुट हमें मिल रही है वो मिल रही है इन दोनों दोनों इनपुट्स चूँकि एक ही तरह से सेम स्टेटस है उनका। तो अगर दोनों इनपुट्स 0 हैं तो यहाँ पे हमें 0 मिलेगा क्योंकि VCC से जो आने वाला करंट है, इसको अगर मैं कहता हूँ IC, लेट से कलेक्टर करंट है ऊपर से जो आ रहा है, तो अगर दोनों इनपुट 0 है तो कलेक्टर करंट 0 होगा। इसका मतलब है जो लास्ट वाला जो रजिस्टर ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है उसमें से करंट फ्लो होने वाला 0 होगा, तो 0 वोल्टेज आएगी। अगर ये दोनों इनपुट 0 हैं, I1 I2 0 हैं, तो आउटपुट विल भी 0। अगर दोनों इनपुट्स 1 होंगी I1 और I2,
तो T3 और T4 दोनों शॉर्ट सर्किट के तौर पर बिहेव करेंगे। इसको मैं अगर ऐसे लगा देता हूँ, ऐसे ऐसे लगा दूँ अगर आपको एरो, ये मतलब शॉर्ट हो जाएंगे जब, ठीक है, तो इन दोनों में से करंट फ्लो करेगा। ये शॉर्ट तब होंगे जब दोनों इनपुट्स 1 होंगी, तो हमें आउटपुट पे हाई वोल्टेज मिल जाएगा। तो Y विल बी इक्वल टू, ये एक्चुअली तो ये इन दोनों इनपुट्स का एंड गेट बनता है। इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, Y विल बी इक्वल टू I1 मल्टीप्लाइड विद I2, और चूंकि I1 और I2 इक्वल हैं तो इसको आप Y को एज इट इज़ बेशक लिख दें कि जो इनपुट स्टेटस हमें x मिल रहा था वही वाला हमें यहाँ पे मिलेगा। अगर x की वैल्यू 1 है तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा, अगर x की वैल्यू 0 है तो हमें आउटपुट यहाँ पे 0 मिलेगी, ठीक है। और इस y की वजह से जो लास्ट पे आउटपुट हमें मिल रही है, ये जो लास्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन लगी हुई है, जो ये वाला सिनेरियो है, दिस इज ट्रांजिस्टर एज इन्वर्टर, ठीक है। तो अगर इनपुट y 1 होगी तो आउटपुट 0 होगी, इनपुट अगर 0 होगी तो, जैसे अगर मैं y लिखता हूँ, इनपुट इसको हम y दे रहे हैं, y दे रहे हैं, तो y और आउटपुट का जो अगर मैं टेबल बनाता हूँ यहाँ पे, y अगर 0 होगा तो आउटपुट 1 होगी, सिमिलरली y अगर 1 होगा तो आउटपुट हमारे पास 0 होगा। तो ये आखिरी हम जो आखिरी सर्किट बनता है वो हम इस तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इनके टेबल लिखने हो तो बड़ा आसान तरीका है, आप इसको साथ साथ ऐसे कर सकते हैं। 3 टेबल बनेंगे आपके एक्चुअली। एक इनपुट हमारे पास a है, b है, और तीसरी जो आती है उसको वेरिएबल को मैं x कह रहा था। जब a और b दोनों 0 होंगे, दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ होंगे, करंट फ्लो इसमें से 0 कर रहा होगा। इसको अगर मैं कहता हूँ लेट्स से दिस इज लेट्स से I1, और इसमें से फ्लो होने वाले करंट को मैं कह देता हूँ लेट्स से, कहाँ पे लिख लें, लेट्स से दिस इज I2, एंड लेट्स से इसमें से फ्लो होने वाला जो करंट है वो I3 है। तो अगर दोनों इनपुट्स a और b 0 हैं, यहाँ पे मैं करंट की भी इंफॉर्मेशन डाल लेता हूँ कि जो इसका वेरिएबल है I1 उसको भी बता देते साथ ही। दोनों इनपुट 0 हैं, करंट I1 विल बी 0, आउटपुट विल बी 0। अगर इनपुट 0 1 हम करते हैं, a 0 है, b 1 है, तो इसका मतलब है ट्रांजिस्टर T1 ऑफ होगा, T2 ऑन होगा। बल्कि एक काम करते हैं, इसको भी मैं अगर ज़्यादा एक्सप्लेन बेहतर तरह से कर दूँ तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। हम करते हैं इनपुट्स के साथ साथ ट्रांजिस्टर्स का स्टेटस ही बता देते हैं कि ट्रांजिस्टर्स ऑन हैं या ऑफ हैं। T1 कह देता हूँ इसको मैं T2 कह देता हूँ, और तीसरा हम वेरिएबल आउटपुट का ले लेते हैं, जो आउटपुट है वो फर्ज करें x है। दिस वुड बी बेटर, ठीक है। नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, गायब हो गया हो, आवाज़ नहीं आ रही मुझे। आ रहा है सर, नजर आ रहा ठीक है, अच्छा ओके। मैंने थोड़ा जूम आउट किया है। इज इट स्टिल रीडेबल? है। यस सर। ठीक है। अच्छा, ए और बी अगर दोनों 0 करते हैं हम तो दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑफ हैं। इसको मैं T1 को भी लिखता हूँ, ये भी ऑफ है, T2 जो है वो भी ऑफ है, ठीक है। इनपुट अगर A 0 करता हूँ, मैं B 1 करता हूँ, A 0 करने का मतलब है कि ट्रांजिस्टर T1 ऑफ है, T2 बेसिकली ऑन होगा। अच्छा, अब अगर दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ हैं तो आउटपुट 0 होगी, क्योंकि उसमें से करंट फ्लो 0 कर रहा होगा। इस x की साथ में अगर इसको पहले मैं कहता हूँ लेट्स से दिस इज I1, इसको हम x नहीं कहते, लेट्स जस्ट से कि ये हमारा करंट 1 है, और इसके बाद हम आउटपुट कहते हैं कि ये x है, ठीक है। तो 0 0 पे करंट 0 होगा, आउटपुट विल बी 0। 0 1 पे ट्रांजिस्टर T1 ऑफ है, T2 ऑन होगा। जब T2 ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो इसमें से करंट फ्लो कर रहा होगा, उसको मैं टिक लगाता हूँ कि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू मैटर नहीं करती, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें रजिस्टर्स की वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें ये पता है कि करंट विल बी नॉन ज़ीरो, उसको मैं टिक लगा देता हूँ कि नॉन ज़ीरो है।
और इस नॉन ज़ीरो के होने की वजह से आउटपुट हमें लॉजिक 1 मिलेगी या हाई मिलेगी। सिमिलरली 1 0 अगर मैं करता हूँ, 1 0 जब मैं करूँगा तो ट्रांजिस्टर T1 ऑन है क्योंकि A इनपुट 1 है, ट्रांजिस्टर T2 विल बी ऑफ और स्टिल अगेन करंट विल बी नॉन ज़ीरो, तो आउटपुट विल बी 1। और आखिरी जो कॉम्बिनेशन बनता है 1 1 वाला, उस पे दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑन होंगे, करंट विल बी नॉन ज़ीरो और आउटपुट विल बी 1। तो ये बनेगा पहला। आप अगर इसको बनाते हैं तो ये पहले जो सर्किट, पहला जो ट्रांजिस्टर का सर्किट बनता है, ये उसके कोरस्पॉन्डिंग टेबल बनता है। सिमिलरली इसको ही हम देखते हुए सर अगर मैं, हाँ हाँ सर इसकी मतलब जिस तरह ये है ना कि एंड गेट, इसमें अगर एक ऑफ है एक ऑन है और जब दोनों ऑन है तो इसमें करंट का क्या फर्क होगा? मतलब दोनों ऑन होंगे तो करंट ज्यादा पास होगा। हाँ थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, दोनों ट्रांजिस्टर ऑन होते हैं तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है, और गेट का। मतलब यस, उससे करंट ज्यादा पास होता है। ज़्यादा पास करता है। ठीक है सर। मतलब मैं ऐसे कहता हूँ ना, अगर एक ट्रांजिस्टर ऑन है तो अगर इनपुट सप्लाई हमारी 5 वोल्ट की तो हो सकता है हमें एक ट्रांजिस्टर ऑन होने की वजह से 4 वोल्ट शो हो रहे हों, लेकिन अगर दोनों ट्रांजिस्टर ऑन होंगे तो हो सकता है वोल्टेज ज़्यादा होकर 5 वोल्ट हो जाए, तो उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। लेकिन चूंकि हमने क्वांटाइजेशन की होती है कि अगर वोल्टेज 2.5 से ऊपर आ रहा है तो उसको हम कहते हैं कि ये 1 है, 2.5 से नीचे आ रहा है तो उसको हम कहते हैं कि 0 है। तो इतनी सी वो कवर हो जाता है, बीच में जो मार्जिन होता है, जो डिफरेंस आ रहा था थोड़ा सारा, तो वो इस तरह से क्वांटाइजेशन में कवर हो जाता है। अच्छा, इसके बाद जो ठीक है दूसरा सर। ये जो ट्रांजिस्टर पेयर है, ये पहले वाला ट्रांजिस्टर पेयर मैं इसको एरो लगाता हूँ कि ये इसके लिए था, इन दो के लिए। जो नेक्स्ट जो दो ट्रांजिस्टर्स का पेयर है, फॉर, इसको मैं लिख देते हैं फॉर T3 T4। अच्छा, इसमें अब जो इनपुट है हमारे पास, इनपुट हमारे पास x है क्योंकि x हम आगे दे रहे हैं, और आगे जो दो ट्रांजिस्टर हैं T3 और T4 उसका स्टेटस लिख लेते हैं। और इसके बाद जो जो इसकी आउटपुट है उसको हम कह रहे हैं कि लेट से इसकी आउटपुट हमें मिल रही है y। उसको y से भी पहले मैं इसको कह देता हूँ लेट से, यहाँ पे वेरिएबल जो है इसका लेट से दिस इज I2, और इसके बाद मैं कह देता हूँ कि y, ये हमारी आउटपुट्स हैं। लाइनें सीधी नहीं लग रही, चलें। ऑलराइट, ये दूसरा आप टेबल हम बनाने लगे हैं। अच्छा, अब इसमें चूंकि इनपुट x है, x के दो ही पॉसिबल कम्बिनेशन है, एक ही वेरिएबल बनता है जो हम दूसरे दोनों ट्रांजिस्टर्स को दे रहे हैं। x अगर 0 है तो दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ हैं, दोनों के इनपुट पे 0 जा रहा है, दोनों के इनपुट पे 0 जा रहा है, दोनों में से करंट फ्लो 0 है, I2 इज 0, आउटपुट विल बी 0। x जैसे मैं 1 करता हूँ दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑन हो जाते हैं, और करंट I2 हमें नॉन ज़ीरो मिलता है, उसमें मैंने टिक लगा दिया, और उस नॉन ज़ीरो होने की वजह से आउटपुट हमें 1 मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ या तो दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑन है या फिर दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑफ हैं, तो ये बेसिकली लॉजिकल एंड गेट बनता है इन दोनों का। जैसे हम यहाँ पे I=I1 I2 लिखा हुआ है, इसको मैं सही लिख देता हूँ कि ये हमारा, सही नोट गेट भी तो बनता है ना। क्या कह रहे हो, नोट गेट। ये एंड गेट बनेगा ना, इनपुट 0 आउटपुट 0 है, इनपुट 1 आउटपुट 1 है। ये ओके बेसिकली सर, ओके ओके T3 और T4 का एंड गेट है ना ये। ओके सर, लग गई समझ। और जो लास्ट वाला है उसको हम इनपुट y दे रहे हैं, y की वैल्यू 0 आती है तो ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है, उस ऑफ होने की वजह से आउटपुट हमें 1 मिलती है। इसको भी अगर मैं टेबल, इसको थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में लिख दूं तो ज़्यादा इजी रह जाएगा हमारे लिए इसको डिफ्रेंशिएट करना। लेट्स जस्ट पुट लास्ट वन हियर कि इनपुट हमारे पास y है, ट्रांजिस्टर हमारा, इसको हम क्या देते हैं, दिस इज T5, करंट हम इसको I3 कहते हैं, और आउटपुट हम ये क्या देते हैं। ठीक है, तो इसकी जो दो पॉसिबिलिटीज हैं कि y अगर 0 है, ट्रांजिस्टर जो है वो बेसिकली ऑफ होगा। ट्रांजिस्टर अब अगर ऑफ है तो ये इसका मतलब है क्योंकि हम आउटपुट में यहाँ पे इसके क्रॉस आउटपुट ले रहे हैं इसके पैरेलल में, तो जहाँ से ओपन सर्किट होता है
सारी की सारी आउटपुट वहाँ पे आ जाती है। इसमें से करंट फ्लो जो होगा, ट्रांजिस्टर में से करंट फ्लो होगा वो बेसिकली 0 होगा, आउटपुट हमें 1 मिलेगी। सिमिलरली जब इनपुट में 1 करता हूँ ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा, और ऑन होगा तो शॉर्ट हो जाएगा। उस शॉर्ट होने की वजह से सारा का सारा करंट उसमें से फ्लो कर जाएगा। तो जब शॉर्ट सर्किट होगा तो हम इसका मतलब आउटपुट इस शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में ले रहे हैं, तो आउटपुट हमें 0 मिलेगी। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ कि ये शॉर्ट सर्किट है। किसी शॉर्ट सर्किट में किसी शॉर्ट कंपोनेंट के पैरेलल में आउटपुट लेते हैं तो आपको 0 मिलती है, या अगर मैं ओपन सर्किट के पैरेलल में आउटपुट लेता हूँ तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। ठीक है, जो प्रीवियस दो केसेस थे उनमें हम आउटपुट ले रहे थे इन नीचे वाले ट्रांजिस्टर्स के पैरेलल में, नीचे वाले ट्रांजिस्टर्स के पैरेलल में आउटपुट ले रहे थे, तो वो डायरेक्टली रिलेटेड था करंट के साथ। के करंट अगर नॉन जीरो आता था तो आउटपुट हमें 1 मिल जाती थी, जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। करंट 0 आता था, आउटपुट 0 मिलती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम आउटपुट ले रहे हैं इस ट्रांजिस्टर के पैरेलल में, तो उसकी वजह से जब ये अगर ट्रांजिस्टर शॉर्ट होता है, जैसे ट्रांजिस्टर क्लोज सर्किट होता है, तो हम चूंकि इसके पैरेलल में आउटपुट ले रहे हैं तो हमें 0 मिल जाता है। तो इन्वर्टर का जो रूल है बेसिकली क्या जैसे काम कर रहा है। हाँ, अगर हम फर्ज करें आउटपुट ले रहे होते हैं ना इस वाले रजिस्टर के पैरेलल में, तो ये जब इस रजिस्टर में से करंट फ्लो करता, जब ट्रांजिस्टर ऑन होता तो हमें आउटपुट पे 1 मिल जाता। तो वो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच काम कर रहा था, ट्रांजिस्टर एज एन इन्वर्टर ना काम कर रहा होता। ठीक है, तो ये खैर इसकी एक्सप्लेनेशन में आप इस तरह से टेबल बना के डिस्क्राइब कर सकते हैं साथ साथ। ये इन्वर्टर है, ये एंड गेट बनता है, और ये वाला हमारा और गेट बनता है। ठीक है, और सर अगर ये यही आउटपुट हम जो है ये एमीटर के नीचे लें इन्वर्टर के, इमीटर के साथ कोई कंपोनेंट लगा हुआ तो नहीं है ना, या तो हम फिर वहाँ पे कोई कंपोनेंट लगाएं पहले, यहाँ सर पे वो कोई आउटपुट जो है वो ही कंपोनेंट कंसीडर कर लें तो। आउटपुट को हम नॉर्मली कंपोनेंट कंसीडर करते होते हैं ना। हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे हमारा लोड लगा हुआ है, RL है, जी सर। तो वो RL चूंकि इस ट्रांजिस्टर के पैरेलल में आ रहा है, तो उस वजह से हमें ये बिहेवियर मिलता है। ठीक है, ठीक सर है एक सर। दफ़ा दोबारा बताएंगे कि एज अ स्विच कैसे काम करेगा वो एंड वाला। मैं इसको यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर देता हूँ, वो ऊपर हम उसको ओवरराइड तो नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि अगर स्विच के तौर पे हम इसको इसी सर्किट को देख रहे होते तो वो कैसे काम करता है कि इनपुट हमारी Y है, ये ग्राउंड हो गया, और ये हमने इधर कनेक्ट कर दिया, इधर हमने VCC कनेक्ट किया, इधर हम इसको Y कह रहे हैं। ये हमारा कोई रजिस्टर है, ये हमारा कोई रजिस्टर है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें मैं ये काम करता हूँ, जो आउटपुट हमारी, मैं कहता हूँ जी कि आउटपुट हम ले रहे हैं यहाँ पे, इसके पैरेलल में यहाँ पे। ठीक है, एक तार मैं इधर लगा देता हूँ, एक तार मैं इधर लगा देता हूँ। अब इस केस में क्या होगा, इनपुट अगर y, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज Y, दिस इज T5, I3 है, और आउटपुट है, ये वेरिएबल्स हैं। ओके। इनपुट अगर y 0 है, ट्रांजिस्टर विल बी ऑफ, करंट विल बी 0। करंट 0 का तो इस रजिस्टर में से ओहम्स लॉ के थ्रू निकालोगे तो आउटपुट हमें 0 मिलेगी। जी। क्या, इसको मैं लिखता हूँ ऑफ है। सिमिलरली जब मैं y को 1 करूँगा ट्रांजिस्टर ऑन होगा, करंट 3 नॉन जीरो होगा, करंट इसको I3 आप इसको कह दो, या ऊपर वाले को कह दो, क्योंकि नॉर्मली कलेक्टर और एमिटर करंट सेम होते हैं। तो I3 होगा, और आउटपुट वाला हमारा जो होगा बेसिकली लॉजिक 1 मिलेगी। तो ये ट्रांजिस्टर हमारा एज अ स्विच काम कर रहा है कि इनपुट 1 दोगे तो आउटपुट 1 जी। आएगी, इनपुट 0 दोगे तो आउटपुट 0 होगी। ओके सर। सेम लॉजिक सेम तरह से बनती है एक सर्किट। यार आवाज़ इको हो रही है, किसी बच्चे का कोई देख लो, मल्टीपल डिवाइसेस लॉगन है, क्या चक्कर है। अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर लेता हूँ स्टिल वही सिनेरियो बनेगा। हाँ, अगर मैं इस केस में आउटपुट इधर लेता हूँ,
ठीक है। इनपुट अगर 0 है, स्टिल इनपुट 0, ट्रांजिस्टर ऑफ, करंट 0, आउटपुट इज 0। ठीक है। सिमिलरली जब मैं इनपुट को 1 करूंगा, ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, करंट नॉन जीरो का, आउटपुट 1 आ गई। तो ये दोनों जो सर्किट्स हैं ये भी बेसिकली एज स्विच काम कर रहा है। तो डिफरेंस जो बेसिकली आ रहा है वो यहाँ पे तब आता है अगर हम आउटपुट इस ट्रांजिस्टर के पैरेलल में ले रहे हो। यहाँ पे दोनों सर्किट्स में आउटपुट हम ले रहे हैं डिवाइसेस के पैरेलल में, जो हमारा फर्ज करें लोड है RL है, इसको मैं RL कह देता हूँ, इसको मैं RL कह देता हूँ या RC कह देता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है इनमें। ओके। क्लियर होगा जी? एनीवन कोई क्वेश्चन हो किसी बच्चे का? सर नहीं आई समझ। ये लास्ट वाले 2 सर्किट्स की समझ नहीं आई। हमने स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके ना इनको सॉल्व किया ना। देख लें, कोई जो एक सर्किट नहीं समझ आ रहा उसको बताओ, हम उसको सर रिवाइज करते हैं। ये हाँ, जो पहला सर्किट है ना सर, जब कलेक्टर से करंट आएगा ना तो वो सर ट्रांजिस्टर और उधर स्विच नहीं होगा, तो कलेक्टर वाला करंट ऊपर होगा ना रजिस्टर में। ये इस मेन सर्किट में पहले पहले 2 ट्रांजिस्टर्स की बात कर रहे हो? नहीं नहीं सर, ये लास्ट वाला जो इन्वर्टर है हाँ हाँ, इन्वर्टर का क्या कह रहे हो? सर, इसका वो आउटपुट का जो आप कह रहे हैं पैरेलल, वो तो अमीटर और कलेक्टर पे फिर दोनों पे सेम ही आ रही है, तो फिर वो मैं नीचे इन्वर्टर तो नहीं होगा ना। इन्वर्टर का भी तो बना जब देता हूँ। मैं नीचे आपको वो भी बना के दिखा देता हूँ आपको, चलें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं इसके पैरेलल में। सिनेरियो ऐसा है, इनपुट हमारे पास Y है, इधर नीचे रजिस्टर है, ये ग्राउंड है। हम आउटपुट ले रहे हैं इन 2 पॉइंट्स पे, इधर। ठीक है, ये अब हमारा इन्वर्टर बनता है। इन्वर्टर ये कैसे बनता है कि अगर मैं आउटपुट इधर, मतलब मैं ये बता रहा हूँ, होता यह है ना कि इनपुट के कोरस्पॉन्डिंगली Y अगर 0 है तो वो ऑफ है। ऑफ होने का मतलब है कि ये सिनेरियो है, ये यहाँ से आया, इधर डिस्कनेक्ट हो गया, ये ग्राउंड है, ये ट्रांजिस्टर ओपन हो गया है, मतलब ये इनपुट थी हमारी Y। ठीक है, यहाँ से ओपन हो गया। आउटपुट हम कहाँ पे ले रहे हैं? इस ओपन सर्किट के पैरेलल में ले रहे हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर जब ओपन है, उसके ओपन होने की वजह से आउटपुट हमें मैक्सिमम मिलेगी। जो VCC हमने ऊपर दी हुई है वो दायरा, अगर जहाँ से सर्किट ओपन होता है सारा का सारा वोल्टेज वहाँ पे अपीयर हो जाता है ना। यस सर। तो आउटपुट हमें मिलेगा 1। ये पहला सिनेरियो है। ठीक है, अगर वो ओपन है, इसको मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा ओपन सर्किट है। सिमिलरली अगर मैं Y इनपुट दे देता हूँ 1, ट्रांजिस्टर ऑन होगा। ऑन होने का मतलब है कि वो शॉर्ट हो गया। अच्छा, इसको मैं अगर यहाँ पे बनाऊँ, इनपुट Y और जो ट्रांजिस्टर आ रहा था, ऊपर से जो करंट आ रहा है यहाँ पे, ये जो पॉइंट था हमारा, अच्छा ये आपस में कनेक्ट हो गया है और आउटपुट हम इधर ले रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा, राइट? यस सर, 0 मिलेगा। तो यही सिनेरियो हो रहा है ना यहाँ पे भी। ठीक है, तो इन दो को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो ये बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है हमारा एज इन्वर्टर काम कर रहा है। आउटपुट हम चूँकि ट्रांजिस्टर के पैरेलल में ले रहे हैं, इधर ऊपर वाले सर्किट में जो आखिरी जो पेयर लगा हुआ है ट्रांजिस्टर्स का, उसमें हमारे आउटपुट है वो इस T5 के पैरेलल में है, तो इसलिए वो एज इन्वर्टर काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है सर, आगे ऑल समझ। राइट जी। चलें चलें, ये मैं लेक्चर नोट शेयर कर दूंगा आपको, इसको यूज़ कर लीजिएगा फ्यूचर में अगर आपको कोई चीज़ भूल जाती है तो।
अच्छा ये वाला सिंपल था यार, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, दिस इज वेरी सिंपल राइट। क्या ख्याल है, ये सब ने कर लिया था। ये सर था तो इजी सर, लेकिन वो क्या निकलता उसका है आई, भी आई बी कैसे निकाला है, आई बी क्या होगा? सर वीबी और वीसी इसका इक्वल ही होगा ना दोनों का। 15 वोल्ट माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 715 किलो, ऐसे निकलेगा। यस सर। अच्छा ये आई बी आ जाएगा, आई सी आप निकाल लोगे, आई सी विल बी इक्वल टू बीटा टाइम्स आई मल्टीप्लाई बी। बाई। ये आपको आई सी दे देगा, आई ई आप कैसे निकालोगे? इन दोनों ट्रांजिस्टर करंट्स का आप सम कर लोगे, आई बी प्लस आई सी, ये मीटर करंट हो जाएगा। ये तीन चीज़ें थी। अच्छा इसके अलावा वी सी ई भी है, वी सी ई कितना होगा, कैसे निकलेगा? वी सी ई विल बी इक्वल टू, वो जो वी सी सी है, इसको अगर हम कह देते हैं कि दिस पावर सप्लाई इज़ वी सी सी, तो वी सी सी माइनस आई सी टाइम्स आर सी, ये इस तरह से आप सॉल्व कर लोगे। तो मैथमेटिकली ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये ऑल राइट, क्लियर है यस सर। एनीवन? बाकी किसी ये समझ आ रही है? एसन, एसन था, शवेज था, किधर गए बाकी लोग, क्या कहते हैं? मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा, तलहा, आशिर, नूर। यस सर, मुझे समझ आ गई। तो यही है, समझ आ गई है। ठीक है चलें, गुड। अच्छा इसके बाद जो पहला क्वेश्चन था, हाउ अबाउट दिस, इसको कितने लोगों ने समझ के सॉल्व किया है? लोड रजिस्टर गिवन है, वो कहते हैं जी कि दिस इज लेट से 55, जीनर वोल्टेज 5.5 है, आर एस 70 है, और 9 वोल्ट्स की बैटरी है। हमने फाइंड क्या करना है, आई जी फाइंड करना है। बाकी चीज़ें गिवन है, आई जी क्या होगा, ये पहले तो ये बताना है हमने। कैसे निकाला है आई जी, कैसे निकाला था? आई जी का मतलब है कि जीनर करंट है। सर वो फार्मूला नहीं है, आई एल इज इक्वल टू आई एस इज इक्वल टू आई एल माइनस आई सी। हाँ आई जी जो होगा वो सोर्स करंट माइनस लोड करंट होगा, यस सर। और लोड करंट कितना होगा? सर वो होगा 5.5 V is equal to I R R वोल्टेज डिवाइडेड बाय 5.5 है, डिवाइडेड बाई 55। 55 है, तो ये लोड करंट होगा। यस और सर। सोर्स करंट कितना होगा? सर वो होगा 3.5 9 वोल्ट माइनस 5.5 डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाई आर एस होगा 7। या 70 होगा। इस तरह से हम इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा ये सही वैल्यूज आती हैं इसकी? यस सर सही आती है सर, लेकिन एक माइनस में आती थी, वो आपने कहा था कि वो कट ऑफ स्टेट में होगा। इस केस जीनर में माइनस में डायोड। आती हैं? यस सर एक आ रही थी। अच्छा देख लेते हैं। लोड करंट इस केस में जो निकलेगा हमारा, इफ वी अज्यूम, मतलब ऐसे है ना, पहली assumption हमारी ये है, ये जब हम नीचे ये कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो हमारी assumption है कि जीनर जो है वो ऑन है, वर्किंग में है। assumption हमारी ये है, ठीक है। इसको अज्यूम करते हैं, जब हम ये काम करेंगे, आई एस हम निकालते हैं, वी एस माइनस वी जी, फार्मूला लिख देता हूँ इसके साथ, ताकि मतलब किधर लिखते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं, आई एस जो है वो वी एस माइनस वी जी ओवर
आर एस है, इसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो वी गेट 3.5 मिलता है। कितना मिलता है? यस सर 3.5 ही मिलता है। 3.5 ओवर 70 कितना बनता है? सोर्स करंट 70 ओम्स है। किधर है कैलकुलेटर? निकाला हुआ किसी ने? बता दो यार। सर 0.05। 0.05 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, सोर्स करंट 0.05 है। लोड करंट अगर हम यही एजम्पशन करते हैं कि उस पर 5 या 5 वोल्ट आ रहे हैं, इसको अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आता है? 0.1। आई लोड जो है वो हमें मिलता है वी एज जी ओवर आर एल। वी जी क्या दो, वी एल क्या दो, क्योंकि दोनों पैरेलल में हम अज्यूम कर रहे हैं। तो चूंकि जीरो वोल्टेज 5/5 आना चाहिए अगर वो ऑन है तो 5/5 डिवाइडेड बाई हम अगर 55 करते हैं तो हमें 0.1 एम्पियर मिलता है। यस सर। अच्छा, 1 मिनट में कॉल ले लूँ, यूनिवर्सिटी से कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम यार, मैं क्लास ले रहा हूँ, 2 कंसेक्टिव क्लास, उसके बाद करता हूँ। ऑनलाइन एग्जाम की कॉल आ रही है। हाँ, ऑनलाइन एग्ज़ाम की कॉल आ गई, वो कहते हैं आपने अटेंडेंस नहीं लगाई। अच्छा, तो लोड करंट हमारा 0.1 आता है। नाउ वी सी के आई जी जो है वो निकलता है आई एस माइनस, अगर मैं आई एल करता हूँ तो वो करंट हमें मिलता है नेगेटिव में, लेस देन 0 आता है। ठीक है, इसका मतलब जो हमारी इनिशियल अजम्पशन थी कि जीनर डायोड में से करंट फ्लो कर रहा है, तो वो नेगेटिव का मतलब है करंट इसमें दूसरी डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, और तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि जो हमारी assumption थी वो हमारी फॉल्ट। तो नाउ वी फाइंड आउट कि जीनर जो है वो ऑफ स्टेट में है। ठीक है, अब अगर जीनर ऑफ स्टेट में है तो नाउ द सर्किट इज सिंप्लीफाइड टू के जो रिसोर्स रेजिस्टेंस है वो सीरीज में आ जाती है लोड के। ये आर एल है, ये आर एस है। जीनर अगर ऑफ होगा तो आप उसको सर्किट में से ऐसे आप रिमूव कर देंगे, ये बाकी हमारा ये सर्किट रह जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व करके बता देंगे कि लोड करंट कितना है। ठीक है, नेगेटिव में नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि अगर जीनर ऑफ है तो इसका मतलब है कि आई जी जो है वो 0 है, नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि बैटरी की डायरेक्शन हमारी वो है कि वो उसमें से वो ऊपर से नीचे की तरफ ही करंट फ्लो करवाना था, तो इसको मैं कहता हूँ कि ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, बैटरी की जो पोलैरिटी वो ऐसे बता रही है, करंट ऐसे जाना चाहिए था, करंट दूसरी डायरेक्शन में नहीं हो सकता। हाँ, अगर बैटरी की डायरेक्शन चेंज हो तो फिर ऑब्वियसली दूसरी डायरेक्शन में हो सकता था। तो नेगेटिव चूंकि नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि जीनर ऑफ स्टेट में, जीनर अगर ऑफ है तो आई जी विल बी इक्वल टू 0। और बाकी जो कैलकुलेशन आप इसको अगेन सर्किट को रीसॉल्व करते हैं और दोनों रजिस्टर्स आप सीरीज में ज्यूम कर लेते हैं और आप फाइंड आउट कर लेते हैं कि लोड करंट कितना होगा, अगेन कैलकुलेट कर लो, और आर आई एस जो है उसको भी अगेन कैलकुलेट कर लो। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था आपने। ठीक है, तो तरीका ये सॉल्व करने का कि हम अजम्पशन पहले, मतलब स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे, हमेशा जब भी करेंगे ना, पहले आप अज्यूम कर लेंगे कि वो ऑन है, और अगर ऑन नहीं निकलता, ऐसे रिजल्ट्स आ जाते हैं कि करंट 0 आ जाता है जीनर का, या करंट नेगेटिव आ जाता है जीनर डायोड का, तो इसका मतलब है कि वो ऑन ही नहीं है। और अगर ऑन नहीं है तो आप उसको सर्किट से आप डिस्कनेक्ट कर देंगे, और डिस्कनेक्ट करने के बाद आप उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सही हो गया। यस सर। चलें जी, यहाँ तक क्लियर है। फिर इसका मतलब है ये जो हमारा लास्ट क्विज था ये भी हमने सॉल्व कर लिया इसका सॉल्यूशन। इससे जो पिछला क्विज था, लेट्स सी क्लास एक्टिविटी के नाम से, हाउ अबाउट दिस,
इसमें क्वेश्चन 2 और 3 तो आइडेंटिकल है नहीं? जी सर, वो दोनों सेम थे। दोनों सेम ही है एक्चुअली, और जो जो डिफरेंस आता है दोनों सर्किट्स के अंदर, वो सोर्स वोल्टेज की वैल्यू, ओके, वो भी 20 है दोनों में। जो डिफरेंस आता है सर वो जस्ट रजिस्टर, हाँ, रजिस्टर का डिफरेंस था। रजिस्टर्स का डिफरेंस, और आउटपुट भी हम दोनों केस में रजिस्टर के अक्रॉस ही ले रहे हैं। यस सर। एक में 3 किलो का है और एक में 1 किलो का है, तो दोनों में से कोई एक हम कर लेते हैं। सिलिकॉन है तो इसका मतलब है 0.7 वोल्ट इधर ड्रॉप होंगे, 0.3 इधर ड्रॉप होंगे। अब चूंकि ये दोनों पैरेलल में हैं, पैरेलल में तो 0.3 इसका हो। मतलब है कि ब्रांच में जो वोल्टेज मेंटेन होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो मेंटेन होगा 0.3। तो 3 इसका मतलब है ये जो डायोड है ये ऑफ ये होगा। ऊपर। ऑफ होगा, कट ऑफ होगा, तो इसको आप सर्किट से रिमूव कर सकते हैं। तो वी वुड बी लेफ्ट विद 0.3, और उसके साथ एक रजिस्टर है हमारा, और आउटपुट हम यहाँ पे ले रहे हैं, और जो इसके क्रॉस यहाँ पे वोल्टेज अपीयर हो रहा है वो 0.3 आ रहा है, और ऊपर हमारा 20 है। इसका मतलब है कि जो लोड वी आर होगा वो कितना होगा, 19.7 होगा, और उसके अकॉर्डिंगली आप आई आर निकाल सकते हैं। ठीक है, वी आर ओवर आर ऐसे हो जाएगा। तो ये सिनेरियो इस तरह था, ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होना था। सिमिलरली इसके corresponding भी यही लॉजिक है, इसमें जस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट होगी, बाकी उस पर ड्रॉप होने वाला वोल्टेज भी सेम है। अच्छा, जो क्वेश्चन 1 है आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, इसको अगर हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास सिनेरियो ऐसा है कि इसमें से करंट जो निकलता है वो डिवाइड होता है यहाँ पे आके दो ब्रांचेस के अंदर। एक को अगर हम I5 कहते हैं, दूसरे वाले को हम कोई लेट से I1 कह देते हैं। तो आप यहाँ पे करंट डिवाइडर लगा सकते हैं, ठीक है। और करंट डिवाइडर का फार्मूला मैंने नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअली इसको अगर इक्विवेलेंट में बना दूँ आपकी आसानी के लिए, तो सिनेरियो ऐसा है, बैटरी है, यहाँ पे करंट डिवाइड होता है, किधर जाता है, इधर जाता है, तो दो ब्रांचेज हैं। अच्छा, इस ब्रांचेज में बाकी क्या लगा हुआ है उसको मैं अगर कोई एक रजिस्टर ज्यूम कर लेता हूँ ऐसे अपनी आसानी के लिए, तो ये सिनेरियो है। इस साइड पे लगे हुए रजिस्टर्स 5 6 7 8, 5 6 7 8। दूसरी साइड पे लगे हुए 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये इन दो रजिस्टर्स में करंट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो जिस रजिस्टर का हम करंट निकालना चाह रहे हैं R5 का, वो उसका जो इक्विवेलेंट है वो नीचे आ जाता है, और बाकी RT जो ऊपर होगा वो इन दोनों ब्रांचेस का पैरेलल में सॉल्व करेंगे आप। मतलब अगर इसको मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ इसका फार्मूला, तो I5 शुड बी इक्वल टू R1 2 3 4 पैरेलल विद R5 6 7 8। ये टोटल रेजिस्टेंस आ गई इन दोनों की, मल्टीप्लाई करेंगे आप टोटल करंट के साथ, डिवाइड कर लोगे आप जिस ब्रांच का करंट निकालना चाह रहे हैं, विच इज़ R5 6 7 8, इस तरह से। सिमिलरली इसको निकालने के बाद अगर मैं I1 निकालना चाह रहा हूँ, तो वो I टोटल माइनस I5 हो जाएगा। बाकी अब I टोटल निकालने का तरीका ऑलरेडी पता है, I टोटल विल बी इक्वल टू VS ओवर R टोटल। R टोटल को हमने इधर ऊपर डिफाइन किया हुआ है कि वो कैसे कैसे मैनेज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ, तो R5 का बाकी रजिस्टर्स के साथ क्या ताल्लुक है। R5 में से जो करंट फ्लो कर रहा है वही वाला करंट है जो R8 में से फ्लो कर रहा है। तो R5 और 8 तो आ जाते हैं दोनों सीरीज में, ठीक है। अच्छा, जो R5 में से करंट आ रहा है वो यहाँ पे आके डिवाइड होता है R7 और 6 के अंदर। तो 6 और 7 को अगर मैं देखूँ तो ये दोनों आ जाते हैं आपस में पैरेलल में, ठीक है। सिमिलरली दूसरी साइड पर अगर हम चेक करें, तो जो करंट R1 में से गुजर रहा है वही करंट R2 में से गुजर रहा है।
तो R1 और 2 अगेन दीज टू रजिस्टर्स आर इन सीरीज, और ये आप इधर आके डिवाइड होगा करंट इन दोनों का R3 और R4 में, तो ये दोनों आपस में आ जाते हैं पैरेलल में। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसी वाले में अगर मैं थोड़ी सी चेंजेस कर दूं सर समझने के लिए, R5 और R8 के ऊपर करंट सेम होगा? हाँ 5 और 8 का करंट सेम होगा। सर वो सीरीज में आ रहे हैं? यस, दोनों सीरीज में है। अच्छा, अगर मैं थोड़ी सी चेंजेस करूं सर्किट के अंदर, तो आप मुझे बताइए कि क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर ऐसा सिनेरियो हो, लेट्स पुट दिस नेम एज R1, R5 और लेट्स से X है कोई, इसका क्या ताल्लुक होगा इस तरह से? अगर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है तो इनका कनेक्शन क्या होगा आपस में, इन तीन रजिस्टर्स का? RT क्या होना चाहिए? सर ये तीनों पैरेलल में नहीं है? हाँ, ये ऐसे देखते हैं, यहाँ से करंट जाता है I टोटल, डिवाइड होता है I1 में और I5 में। अपेरेंटली अगर मैं यहाँ से जस्ट इतना देखता हूँ तो इसका यहाँ से तो ये पता लगता है कि 1 और 5 पैरेलल में है। ठीक है, अच्छा, यस सर। 1 और 5 के साथ RX आता है या नहीं आता, इसको देखने के लिए आप ये देख सकते हैं कि R1 वाला जो करंट है इधर आता है, यहाँ पे आता है, 5 वाला जब यहाँ पे आता है, दोनों करंट अगेन आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद वो R5 उसमें से RX में से गुजर के वापस बैटरी की तरफ जा रहा है। अब बताएं। पैरेलल में होगा? यार अगर मैं ऐसे करूं, थोड़ी सी और ज़िंदगी आसान करूं, मैं कहता हूँ RX जो है वो इधर नहीं लगा हुआ, हम थोड़ी सी जगह उसकी चेंज करते हैं। लेट मी पुट दैट हियर, हम ऐसे कर देते हैं कि ये कर देते हैं। नाउ हाउ अबाउट दिस? सर पहले टोटल करंट जो होगा वो सर उसमें से पास होगा, RX में से फिर आगे जाएगा। हाँ हाँ, नहीं, RT का फार्मूला मैं निकालना चाह रहा हूँ, वो कितना, वो क्या होगा? सर R1 और R5 पैरेलल हैं और जो RX है वो उनमें सीरीज में है। सीरीज में है। R1 यस सर। इज इन पैरेलल विद R5, और जो इसका रिजल्ट मिलेगा वो RX वो के सीरीज में सीरीज है। में RX में। अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि RX ऐसे लगा हुआ था या इस तरह से लगा हुआ था, जो टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला वो सेम रहेगा, मतलब दोनों केस में। मैं इसको भी बना देता हूँ यहाँ पे, R5 है, R1 है, RX है, स्टिल RT जो है वो वही है, R1 है पैरेलल विद 5 है प्लस RX है, स्टिल इट्स द सेम, सर और कोई फर्क करंट पे नहीं। डिफरेंस नहीं पड़ेगा? करंट टोटल सेम रहेगा, दोनों लेकिन रजिस्टर्स में से RX पे? दोनों रजिस्टर्स में से फ्लो होने वाला करंट भी सेम रहेगा। सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि मैं ऐसे इसको समझा देता हूँ आसान अल्फाज में। अगर आप आउटपुट ले रहे हो ना यहाँ पे, इसको मैं कहता हूँ RX है, इसको मैं कहता हूँ R1 है, एक ये सिनेरियो है। दूसरा मैं सिनेरियो कहता हूँ कि RX और R1 को आपस में स्वैप कर देता हूँ, ये लेट से RX कह देता हूँ, इसको मैं R1 कह देता हूँ, और वी आउट में इधर लेता हूँ। तो जो आउटपुट जिस रजिस्टर के अक्रॉस आप ले रहे हो, वो अगर आपका कहीं जगह उसकी चेंज करते हैं आप, तो उससे फ़र्क पड़ेगा, डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन देयर वैल्यूज़। ठीक है,
आउटपुट वोल्टेज में वेरी डिपेंडिंग अपॉन कि आपका RX की और R1 की वैल्यूज क्या है। करंट जो फ्लो कर रहा है टोटल सर्किट में से वो सेम है। टोटल करंट वही है जो इसमें से, अगर मैं कहता हूँ ना ये I1 है, वही वाला करंट है जो I1 यहाँ से फ्लो कर रहा है। बोथ आर द सेम, ठीक है। आउटपुट में वेरी, करंट 1 विल बी सेम। बिल्कुल सिमिलरली जैसे यहाँ पे ये सिनेरियो था कि ये हमने सर्किट यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है, इस केस में और इस केस में टोटल रेजिस्टेंस सेम आती है दोनों केस में। टोटल रेजिस्टेंस सेम है, टोटल करंट सेम है, IT दोनों केस में सेम होगा, I1 5 भी सेम होगा। हाँ, अगर आप आउटपुट ले रहे हो RX के क्रॉस तो वो, और या जो R1 5 के क्रॉस ले रहे हो वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। चलें जी, यहाँ तक ठीक है। एनीवन कोई कन्फ्यूजन हो यहाँ पे? ये हमने पिछले 2 जो एक्टिविटीज़ थी उनको हमने थॉरली सॉल्व कर लिया। ट्रांजिस्टर्स पे हमने काफ़ी डिस्कशन किया। आई होप कि इसमें कोई मसला नहीं रहेगा आप लोगों को। इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स थी, जीनर वाली भी हमने बार बार कर लिया। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी किया जीनर वाला, इसकी अगर आपको समझ आ गई है तो आपको ऐसे को प्रॉब्लम आ जाते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। तरीका ये है कि आप अज्यूम कर लोगे पहले कि ट्रांजिस्टर जो है वो जीनर डायोड ऑन है। उस जीनर के ऑन होने के साथ फिर ये जो कैलकुलेशन है जिसको आप टेस्ट कर लोगे, अगर रिजल्ट्स ठीक आते हैं तो प्रोसीड करना है। अगर रिजल्ट्स ऐसे आ जाते हैं कि करंट नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब है ट्रांजिस्टर जो जीनर डायोड है वो ऑफ है। फिर आप दोबारा से कैलकुलेशन करोगे, आप बताओगे कि जीनर ऑफ है तो उसका करंट ज़ीरो होगा, और उसको निकाल दो सर्किट से, ओपन कर दो, और उसके बाद दोबारा से कैलकुलेशन करके आप बता सकते हो कि एग्जैक्टली उसमें से क्या वैल्यूज आएंगी। इसका जो B और C पार्ट है इसमें क्या था कि अगर जीनर इफ़ वी लोअर डाउन द वैल्यू ऑफ RS, अगर मैं RS को कम करता हूँ तो लोड करंट और जीनर करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम RS को कम करते हैं? तो ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे अपीयर हो जाएगा ना, इसके जीनर डायोड के पैरेलल में। तो अगर इनिशली अगर वो ऑफ है जीनर डायोड, तो इसकी वैल्यू को कम करने से हम उसको ऑन कर सकते हैं। मतलब देखें, अगर ये 9 वोल्ट की बैटरी है, इस 9 वोल्ट की बैटरी के लिए मैं अगर दोनों ये रजिस्टर आपस में इक्वल कर देता हूँ, RL और RS को, तो 9.9 वोल्टेज का हाफ वोल्टेज मिलेगा आपको आउटपुट पे, 4.5 मिलेगा। स्टिल दिस विल बी ऑफ। अगर मैं इसको इतना कम कर देता हूँ, मतलब इधर इस तरफ 55 है, दूसरी तरफ फॉर एग्जांपल मैं 5 कर देता हूँ, 5 ओम्स कर देता हूँ, तो ये 10 टाइम्स 10 11 टाइम्स उससे ज़्यादा होगा, तो 10 या 11 टाइम्स वोल्टेज हमें यहाँ पे आउटपुट पे ज़्यादा मिलेगी। तो फिर जो जीनर डायोड होगा वो ऑन हो जाएगा। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ वन सेंटेंस के अंदर, तो वी कैन से कि अगर मैं RS की वैल्यू को कम करना शुरू कर देता हूँ तो टोटल करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जीनर वोल्टेज जो है वो जीनर वुड मूव टुवर्ड्स टर्निंग ऑन, कि वो ऑन होने की तरफ वो उसका करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो वो ऑन हो जाएगा इवेंचुअली। ऑलराइट, और ये जो दूसरा पार्ट है इसका कि वो कहता है कि अगर हम RL की वैल्यू को कम करते हैं, RL की वैल्यू को मैं कम करता जाऊंगा तो इस ब्रांच के ऊपर अपीयर होने वाले वोल्टेज कम होते जाएंगे। तो अगर वोल्टेज इतने कम हो जाते हैं कि जीनर वोल्टेज से कम हो जाएंगे तो इवेंचुअली जीनर डायोड ऑफ हो जाएगा। जीनर डायोड ऑफ हो जाएगा तो बाकी जो सारा सर्किट में का करंट होगा वो इसमें से फ्लो करता रहेगा। ठीक है जी, ओके। एनीवन कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, इसके अलावा जो बाकी एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस की हैं जीनर वाली, जीनर से पहले जो AC सिग्नल वाली कुछ डिस्कशंस थी,
इधर कहीं ब्रिज रेक्टिफायर था, डायोड के सर्किट्स थे, ठीक है। ये तो पीएन जंक्शन था, इससे यहाँ से हमने एससी लिमिट के बाद हमने स्टार्ट किया था। रेक्टिफायर की कुछ एग्जांपल्स हैं। हाँ, ये ब्रिज वाली डिस्कशन थी, ब्रिज रेक्टिफायर वाली और हाफ वे फुल वे रेक्टिफिकेशन वाली। तो इसके लेक्चर नोट्स अवेलेबल हैं। बाकी जो ब्रिज रेक्टिफायर वाला जो सर्किट था, इसके लिए मैंने वीडियो लिंक्स भी आपको शेयर किए थे टीम्स के अंदर। प्रेजेंटेशन स्लाइड्स भी थी, मैंने वो भी शेयर की थी, वो मैं आपको शायद यहाँ पे पड़ी हुई मैं आपको दिखाता हूँ। कोर्स मटेरियल आपको सारे का सारा टीम्स के अंदर मिल जाएगा। ये हमारी टीम है इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, इसमें आप फाइल्स सेक्शन में चले जाएं। सर तो इसमें इधर सब आप क्विज़ेस और असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन भी हैं? सोल्यूशन हमने साथ साथ डिस्कस किए हैं, आपको मिल जाएंगे। इसमें से हमने कोई चीज़ छोड़ी तो ऐसा सच नहीं है। तो सर अगर आप अपलोड कर दें तो साथ। ये मुझे लगता है मैंने अपलोड ही किया हुआ है, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि टीम्स के अंदर ये फाइल्स हैं जो मैंने शेयर की हैं आपके साथ सेपरेटली। मतलब और कहाँ पे और अपलोड करने का क्या मतलब होता है? ये टीम्स में अवेलेबल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी जो चीज़ आपको नहीं समझ आती, आप ये बहुत बेसिक कोर्स है, आपको इंटरनेट से भी इसकी बहुत सी हेल्प मिल जाएगी, यूट्यूब से भी। जैसे यूट्यूब पे आप लिखोगे, इधर शायद मैंने कि लिंक पेस्ट किए भी थे डायोड्स की सर्किट्स वाले, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आपने कभी टीम ओपन की हो कुछ डिस्कस करने की, जैसे ये देखें, ये डायोड वाले कुछ सर्किट्स थे, ये एग्जांपल्स गिवन है, ठीक है। इसके अलावा भी आप थोड़ी सी सर्च कर लेंगे तो आपको बहुत सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जो पेपर का सिलेबस है उसको अगर मैं क्विकली समराइज कर दूं तो उसमें रेजिस्टिव सर्किट शामिल हैं, सीरीज पैरेलल के आपको करंट डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर वगैरह लगाना आना चाहिए, ठीक है। डायोड्स सिलिकॉन के, जर्मेनियम के, उनके सीरीज पैरेलल सर्किट्स आने चाहिए। ब्रिज रेक्टिफायर है, वो सिंपल रेक्टिफिकेशन है हाफ वे वाली। अगर मैं एसी सिग्नल अप्लाई कर देता हूँ सर्किट में, सर्किट को थोड़ा सा चेंज करके, तो आपको वेवफॉर्म्स ड्रॉ करनी आनी चाहिए। ट्रांजिस्टर्स के जो डिफरेंट सर्किट्स हैं कि ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ट्रांजिस्टर एज इन्वर्टर और ट्रांजिस्टर एज लॉजिक गेट्स। और आखिर पे जो हमने किया काम के, अगर कोई गिवन है कोई सर्किट आपको, तो उसमें से आपको करंट और वोल्टेज निकालना हो, तो जैसे ये सिनेरियो हमने क्वेश्चन 2 था ये। तो यही सारा सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस एज सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम लोग ने कवर ना किया और एग्ज़ाम में पूछ रहे हूँ। तो यही सारी चीज़ें आप इनको अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, इंटरनेट से आप देख लें, हेल्प आपको मिल जाएगी बहुत सारी। तो प्रिपेयर कर लो फिर। बाकी फिर मैं साथ साथ मार्क्स अपडेट कर रहा हूँ। कीप चेकिंग द टीम्स एंड कीप चेकिंग योर ईमेल्स। जैसे ही कोई एक्टिविटी आती है, कोई अनाउंसमेंट आती है, तो मैं ईमेल भी कर दूंगा, टीम्स में पोस्ट भी कर दूंगा, तो आप उसको भी देखते रहिए। और अगर कोई पेंडिंग मार्क्स वाला मसला चल रहा है आपका, किसी इंस्ट्रूमेंट का, असाइनमेंट का, क्विज का, तो मुझे वो एक ईमेल कर दें। मैसेजेस कन्वीनियंट नहीं होते, ईमेल्स जो हैं वो ज़्यादा रिलायबल हैं, ज़्यादा इजीली हम उसको कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप मुझे ईमेल कर दें अगर कोई मसला रहता है नंबरों का, तो मैं उसको डिसअप्रूव करवा के तो नंबर आपके एज सुन एज पॉसिबल अपडेट कर दूंगा। फाइनल एग्ज़ाम से पहले पहले ही सारा काम कर लेना है। एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद कोई वो पॉसिबिलिटी नहीं होती कोई नंबर चेंज करने की, तो वो फिर अलाउ नहीं करते। मेक श्योर कि अगर कोई नंबर रहते हैं आपके जो मैंने अपडेट करने का कहा हुआ है और मैंने अभी तक किए नहीं, या आपको बाद में पता चलता है, तो मेक श्योर कि मुझे एक ईमेल कर दो। ईमेल एड्रेस आपको पता है, irfan.anjum@ucp.edu.pk, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और कोशिश करो ईमेल पे ही कम्युनिकेशन कर लो। व्हाट्सएप को इमरजेंसी केसेस में हम कभी ज़रूरत पड़ी तो
डिस्कस कर सकते, उस पर कोई कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज यूजुअली वो व्हाट्सएप में नहीं चेक करता है इतना। ठीक है, तो ईमेल्स आर मोर रिलायबल। सर बेसिक का पेपर 19 को है। डेट शीट आप देख लें बेटा, मुझे याद नहीं है, चेक कर लो। डेट शीट देख के आप कंफर्म कर लो आपसे कि वाकई था। मैंने चेक नहीं की, आप खुद वेरीफाई कर लें, मैंने चेक नहीं की, आई डोंट नो। सर डेट शीट बड़ी अजीब सी है, वैसे ढूंढना पड़ता है आपको, बड़ा टाइम लगा के। तो उसको उसमें से ढूंढना सीख लो, क्योंकि यही 4 साल डेट शीट इसी फॉर्मेट में चलेगी, तो आदत बना लें कैसे ढूंढते हैं, क्या करते हैं। सर ये पूछना था मैंने, मिड से पहले का सिलेबस भी होगा जिसमें वो कलर कोडिंग थी रजिस्टर्स की, और बाकी कोडिंग सारा वाले कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन सीरीज पैरेलल वाले जो रजिस्टर्स हैं वो सर्किट में करंट वोल्टेज कैलकुलेशन वाले कॉन्सेप्ट शामिल हैं। ओके सर। सर मैंने पूछना था कि जो हमारा रीजनल क्विज हुआ था एक, जो हमारे क्विज जो लास्ट हमारा क्विज हुआ है, हाँ जी। उसके आप मार्क्स अभी अपलोड किए या नहीं किए? नहीं, अभी नहीं अपलोड की, इस वाले की बात कर रहे हो ना, दिस वन। इसका अ, सोल्यूशन इसका सोल्यूशन अभी हमने डिस्कस किया है जी सर आपको। नहीं, इससे पिछला वाला। इससे पीछे वाले के भी रहते हैं, ये लास्ट 2 एक्टिविटीज के रहते हैं, ये क्लास एक्टिविटी का हुआ जिसको हम नहीं, दिस वन 25 जनवरी वाला। जी जी। हाँ, इसके भी नहीं अपलोड नहीं किया, इसके मैं कई नंबर एडजस्ट करता हूँ, आप लोगों के की लगाता हूँ। ये दोनों में जो जो एडिटिंग की है हमने, इसको मैं एज अ लेक्चर नोट्स रिवीजन के नाम से मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, रिवीजन के नाम से एक पीडीएफ बना के ना उसमें शेयर कर दूंगा, रिवीजन 1 रिवीजन 2 के नाम से, तो आप इसको एज अ सोल्यूशन आप यूज़ कर सकते हैं अगर कुछ चीज़ भूल जाती है आपको तो। सर जो हमने भी डिस्कस किया ये वाला क्विज, जो ये हमारा लेटेस्ट क्विज, सर ये मैंने आपको मेल किया था, टीम्स पे सेंड किया था। मैं देख लूंगा, मुझे ना मिला तो मैं बता दूंगा, आपने मुझे कम्युनिकेट कर अब्बास लेना हैदर, मेरे साथ। अब्बास हैदर। तो मैंने ठीक आपको है, व्हाट्सएप किया था, मैंने आपको टीम्स पे भी सेंड किया था ये। ठीक है, मैं देख लूंगा। सर मैंने पूछा कि डेफिनेशंस भी होंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही होंगे?